बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज वी आर टेकिंग अप दिस टॉपिक जो हमने पिछली दफ़ा डिस्कस किया था कि अल्लाह ताला ने हमको ये 7 यूनिकली ह्यूमन पोटेंशियल्स दिए हैं। मैं एक-एक करके ये पोटेंशियल सामने लाऊँगा आपके, एक-एक करके, और आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इसके बारे में जो ये पोटेंशियल है, जो सामने आया है, आपने सिर्फ़ इसके बारे में अभी बात करनी है और सब लोगों को इसका मौका देंगे हम। इवन इफ इट टेक्स मोर टाइम दैट डज़न्ट मैटर। We would like to cover it in as much participation, इतनी जितनी पार्टिसिपेशन हम कर सकते हैं वो सब मिल जाए, अल्लाह करे हमें। और आपको ये मौका भी मिल जाएगा कि अगर आज पूरी नहीं होती तो अगली दफ़ा भी आप शेयर कर सकते हैं। फिर मैं इसके बाद इसका खुलासा करूँगा। मैं एक-एक करके सामने लाऊँगा। तो सबसे पहली जो है दैट वाज़ सेल्फ अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस। हम टॉपिक है हमारा द क्रिएटर्स एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम ह्यूमंस। ऑब्वियसली व्हेन वी से दिस व्हाट वी मीन इज़ कि अल्लाह ताला ने हमको जो 7 यूनिकली ह्यूमन पोटेंशियल्स जो दूसरे जानदारों से हटकर इंसानों में नौइयत के लिहाज से डिफरेंट रखी हैं, और कुछ चीज़ें तो बिल्कुल यूनिकली ह्यूमन हैं, वो नौइयत के लिहाज से भी नहीं डिफरेंट, बिल्कुल हैं ही ह्यूमन। तो वो उनके बारे में आपकी क्या राय बनती है कि अगर ये अल्लाह ताला ने मुझे या खालिक ने मुझे दिया है, तो उस खालिक की इंसान से क्या तवक्को है? यानी आउट ऑफ द बिलियंस ऑफ स्पीशीज स्प्रेड अराउंड यू, ओनली यू हैव दिस। तो अल्लाह ताला या खालिक हमसे क्या चाहते हैं? सबसे पहली जो इसमें हम डिस्कस करेंगे दैट इज सेल्फ अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस। जी, एनीवन हु वुड लाइक टू शेयर दिस? इसके बारे में आपकी क्या राय बनती है? जी, अस्सलाम वालेकुम। मे आई? वालेकुम अस्सलाम। जी जी, फरमाइए। जी, प्लीज़। ओके। तो इंसानी शख्सियत के ये सातों इम्कानी, वजूदी, एहतमाली और मुख्फी मुमकिनात हैं इन पर गौर किया, लेकिन अभी स्पेसिफिकली सेल्फ अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस पर जब मैंने गौर किया, तो जी मुझे ये समझ आई कि खालिक की इस मखलूक से, कि जिसको हम हज़रत इंसान कहते हैं, इस मखलूक से ये तवक्को है कि वो सेल्फ अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस को इस्तेमाल करे और हक बात को पाने की सही करे। क्योंकि जब हालिक के डिज़ाइन पर हमने पिछले एपिसोड में गौर किया था, तो हालिक का डिज़ाइन बड़ा इंटेलिजेंट है और उस डिज़ाइन में उसने इस मखलूक की फितरत में वदियत कर दी है हक बात। बाकी मखलूकात को उसने लाइक एक दे दिया है पैटर्न, वो उस पर रहेंगे, वो करते रहेंगे काम। लेकिन इंसान को उसने जो दी है पोटेंशियल, उसमें से ये जो पहला पोटेंशियल है, तो इसके मुताबिक मखलूक की हालिक की इस मखलूक से ये तवक्को है कि वो अपनी सेल्फ अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस को इस्तेमाल करे, हक बात तक पहुँचने की कोशिश करे, और जब हक बात को पा ले, तो फिर उसको अपना ले और उसको लाइक इसी हक बात को पाने की जद्दोजहद में कभी इम्कान है कि वो मखलूक पहुँच जाएगी इल्हामी किताबों तक, काफ़ी कभी इम्कान है। तो जब वो इल्हामी किताबों तक पहुँच जाए, तो फिर चूँकि उस पर ये वाज़ेह है, लाइक ये चूँकि मैं अगेन आप सब और मैं हम एक मुस्लिम फ़ेथ के साथ, तो मखलूक पर ये वाज़ेह है कि खालिक बहुत ताकतवर है और उसकी पाँचों एट्रिब्यूट्स यानी वाइज़, मर्सीफुल, जस्ट, ओमनिसियंस और ओमनीपोटेंट है। तो फिर जब वो इल्हामी किताबों तक पहुँच जाए, तो फिर खालिक की इस मखलूक से ये तवक्को है कि वो इस किताब को खुले ज़हन के साथ बगौर पढ़े, समझे, और फिर जिन बातों के ऊपर समझ आ जाए, फिर उनको अपनी ज़िंदगी में अमल करने का, यानी कि अपने आप को उसमें उतारे या उसको अपने आप में, यानी आप सरेंडर, सबमिशन करे, रिफ्लेक्ट करके और ये सारा करके। दिस इज़ व्हाट मुझे इससे ये मैंने रिफ्लेक्ट राइट किया और ये मुझे राइट। समझ। ये जो है ना जी, हमारा ये जो हिस्सा है अभी अभी हम इसको कोशिश कर रही हैं कि रिलीजन से पहले समझें। यानी रिलीजन से पहले हमने ओके, ये रिकग्नाइज ओके, किया है कि इंसान ओके, में सेल्फ अवेयरनेस है। सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर ठीक हमने है, एक सेशन किया था। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग उसको नहीं देख सके, ओनली द फर्स्ट पार्ट, अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, मेरी रिक्वेस्ट है अली, अगर आप प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर दीजिएगा, जो हमारी इधर यूट्यूब चैनल पे जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक शेयर कर दें। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इसमें हर सेशन ए और बी पार्ट में है। आप सिर्फ ए पार्ट्स देख लें इन सेशंस के,
तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सेल्फ अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस से क्या-क्या चीज़ें मुराद हैं। उसकी थोड़ी-सी डिटेल आ जाएगी। अगर आप उसको एक दफ़ा रिव्यू कर लें तो आप अपने आप से ये पूछें कि जिसने मुझे ये दिया है वो मेरे से क्या चाहता है? यानी इस सलाहियत को देकर ज़ाहिर है कि इंसान को अगर कोई चीज़ें दी हुई हैं, आँखें दी हुई हैं, तो वो यही चाहता है कि इंसान एक बीना शख़्स बने, ठीक है ना? अगर उसको सुनने की सलाहियत दी हुई है तो वो सुनने वाला बने, बात को सुने और उस पे गौर करे और समझे, ये सब चीज़ें वो चाहता है। जी, ये जो सेल्फ अवेयरनेस और जी, कॉन्शियसनेस है, इसको अभी हम फॉर द टाइम बीइंग ओके, वी हैव नॉट येट ठीक, ओपन्ड द बॉक्स ऑफ रिलिजन। ठीक है जी। ओके, आप मेरी बात को बड़ी अच्छी तरह ओके, जानते हैं कि मैं ये समझता हूँ कि रिलीजियस लाइफ इज एक्चुअली नॉट अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इट इज ईदर यू आर ईदर लिविंग अ रिलीजियस लाइफ और यू आर नॉट। ये मेरी राय है। यानी रिलीजियस लाइफ ऐसा नहीं कि कुछ लोग जो हैं वो कुछ काम मजहबी हैं और कुछ काम दीनी हैं, बल्कि अगर मजहब है तो सभी कुछ मजहब है, ठीक है ना जी, और सभी कुछ दीन है। जी, लेकिन यहाँ पर वो बात नहीं है। अभी अभी हम जिस सीक्वेंस में चल रहे हैं, मैं ये चाह रहा हूँ कि पहले हम अपनी रिकग्निशन की है आवर पोजीशन इन दिस यूनिवर्स, द यूनिवर्स इटसेल्फ, आवर पोजीशन इन दिस यूनिवर्स। अगर वो कोई यूनिक पोजीशन है तो उसके हवाले से हमने अब बात करनी है कि उसके नतीजे में हमसे क्या मतलूब है। व्हाट डज, मैं तो एक्सपेक्टेशंस कह रहा हूँ, ऑब्वियसली डिमांड्स हैं ये, ठीक है जी, ये उससे रिक्वायरमेंट्स हैं। एक्सपेक्टेशन से बढ़कर है ये बहुत कुछ। ऐसा नहीं कि वो मैं जी, एक्सपेक्ट तो कर रहा था, मेरी एक्सपेक्टेशन टूट गई, नहीं नहीं, ये रिक्वायर्ड है। इफ यू हैव बीन गिवन सेल्फ अवेयरनेस कॉन्शियसनेस, देन समथिंग इज रिक्वायर्ड ऑफ यू। तो इस एस्पेक्ट से मैं चाहूँगा, और ये इस एस्पेक्ट से सब लोग अपनी राय दें। आप प्लीज़ नोट्स ज़रूर लें, ठीक है जी। एवरी वन ऑफ यू, आई वुड रिक्वेस्ट के अपनी राय भी और दूसरों की राय भी ज़रूर नोट करें, सो दैट यू हैव अ गुड बैंक ऑफ इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह। जी। एनीबडी राइट एल्स जी? में आपने ये हेडिंग्स के तहत जो है ना हमें बताया था कि पर्सनल ये जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस अवेयरनेस है इसमें पर्सनल आइडेंटिटी और इंट्रोस्पेक्शन अवेयरनेस और रेगुलेशन ऑफ इंटरनल प्रोसेसेस मॉरल एजेंसी गोल सेटिंग और पर्पस एम्पैथी और सोशल रिलेशनशिप्स मॉर्टेलिटी और एग्जिस्टेंशियल क्यूरियोसिटी राइट। तो फिर ठीक है रिलीजन को और फेथ को एक तरफ रखकर अगर मैंने इन पर जब रिफ्लेक्ट किया तो अगर मैं उसको एक एक लफ्ज़ में बयान करूँ तो खालिक की इस मखलूक से ये तवक्को है कि वो इंसान बन जाए। बकौल शायर, सही। सही। बस के दुश्वार है हर काम का आसा होना, बस के दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। वाह वाह। ये गालिब साहब माया हाली साहब ने कहा, ये इन्हीं चीज़ों के ऊपर मेरे ख़्याल में रिफ्लेक्ट किया होगा तो उन्होंने ये कहा फरिश्ते से बढ़कर है इंसान बनना, फरिश्ते से बढ़कर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। सही। सही। तो इसको, यानी आई वुड रिक्वेस्ट कि इसके ऊपर आप और भी देख लेते हैं व्हाट व्हाट अदर्स हैव टू से, और फिर कोशिश करते हैं कि इसको ना एक फोकस में ले आए। मे बी वी लर्न ऑफ दिस आउट ऑफ दिस डिस्कशन इंशाल्लाह। ठीक है जी। एनीबडी एल्स जी हु वुड लाइक टू शेयर? जी, फातिमा आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैंने अस्सलाम। उस तरह से इतना डिटेल तो नहीं लिखा लेकिन सेल्फ अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस से जो मुझे समझ आता है वो ये कि अ, जैसे कि अपने अमाल की अवेयरनेस होना, अपने एक्शंस की अवेयरनेस होना, उसमें आपके रिलीजियस भी आ जाते हैं एंड लाइक जनरली व्हाटएवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ, जस्ट बीइंग अवेयर ऑफ दैट एंड बीइंग कॉन्शियस ऑफ दैट और उसमें आपको एक नेचुरली आपको एक गाइडेंस होती है कि आप सही What, कर रहे हो when you कि say गलत being कर रहे aware हो। and conscious of it, what exactly do you mean by that? यानी वो ज़ाहिर है कि ये तो वर्ड्स है ना यहाँ पे, यानी ये बात कि मैं इस चीज़ के बारे में अवेयर हो जाऊँ, अपने अमल जैसे के एक बारे में। होते जी। हुँ, अ, जी फरमाइए। जैसे एक होता है कि ना कि आप एट टाइम्स बहुत सी चीज़ें आप ऑटो मोड पे कर रहे होते हो, राइट। राइट। लेकिन ब्रिलियंट। फिर आप उनके बारे में सोचते हो, रिफ्लेक्ट करते हो कि मैंने ये किया तो क्यों अपने आप से ही क्वेश्चन करते हो।
मैंने ये किया तो क्यों किया? और फिर हुँ। आहिस्ता-आहिस्ता आपके जो एक्शंस होते हैं वो अ, वेल थॉट आउट होने लग जाते हैं। सोच बहुत समझ अच्छे, के आप एक्शन लेने लग जाते हो। सो बहुत अच्छे, उसमें आपका सेल्फ अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस ही काम आती है बिकॉज़ अगर ये पोटेंशियल ना हो तो वो आप नहीं कर सकते। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। ये दिस इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है जी, कि आप इसके बारे में यानी जो कुछ कर रही हैं, इस वक़्त जो कुछ कर रही हैं, एक एक चीज़ जो आपने फ़रमाई है, वो अब समझ में आती है। तो एनीबॉडी एल्स आप और भी कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगी जी फ़ातिमा? नहीं, अभी मैंने इतना ज़्यादा तो इस पे ठीक नहीं है, किया था, बस मैं ठीक है। मुझे यही समझ आ रहा था कि जो सोच समझ के एक्शन लेना होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो एक एलिमेंट आता है ना राइट, एक्शन के साथ, ब्रिलियंट, वो चीज़ ब्रिलियंट। मुझे इसमें नज़र आती है। ठीक है थैंक जी, यू। ठीक है जी, ठीक, ठीक। जी, अस्सलाम शबाना वालेकुम। आप म्यूट कर लीजिए। जी, वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो मतलब ये कि हम जो है वो शऊरी मखलूक हैं और हुँ, हमें जो है वो अपनी खुद आगाही जो है वो मतलब इस शऊरी मखलूक को जो है अपनी खुद आगाही के लिए भी और मतलब कायनात में भी गौर व फ़िक्र के लिए जो है वो गौर व फ़िक्र ही करना है और सोचना ही है और चीज़ों को जो है वो बहुत सीरियसली संजीदगी से देखना है। मतलब ये कि मुझे लगता है कि अगर अम इस शऊर के साथ अगर कायनात को देखते हैं, तो जैसे महसूस होता है कि सूरज जो है वो सूरज, चाँद, सितारे वो सब अपना काम कर रहे होते हैं। कोई जो है एक-दूसरे की टाँग नहीं खींच रहा होता। लेकिन हम देखते हैं कि हम इंसान एक-दूसरे की टाँग खींचते हैं, इवन कि हज के मौके पर भी हम लोग और सर जब मैं सोचती हूँ कायनात को देखती हूँ और अपने शऊर को जो है वो हाज़िर रखती हूँ, तो उसमें लग रहा होता है कि जैसे जब ज़मीन पर हम चल रहे होते हैं, तो हमारा साया जो है वो ज़मीन पर चल रहा नज़र आ रहा होता है साया। तो उससे महसूस होता है कि हमें जो है वो इंसानों के साथ जो है वो आज़ी के साथ रहना चाहिए और इसी तरह जब मैं फूलों की महक जो है वो मुझे ये इस तरह अगर मैं इस पर सोचूँ तो वो मुझे लगता है कि इंसान के अख़लाक़ की जो महक है वो खुदा ये सिखा रहा होता है कि जिस तरह फूल जो है वो महक रहा है, तो उस तरह तुम्हारा अख़लाक़ भी ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर जो है वो खुशबू आए। तो और उसकी पत्ती की जो नरमी है वो इंसान को सिखा रही होती है। वो मुझे महसूस होता है कि नरमी इंसान इख्तियार करे। और इसी तरह जब दरख्तों को मैं देखती हूँ तो जब ये ख़ज़ां के मौसम में खड़े होते हैं तो उनके अंदर कोई मायूसी नहीं नज़र आ रही होती। उनके अंदर वही खूबसूरती नज़र आ रही होती है। वो उम्मीद का उनके अंदर एक वो होता है कि वो दोबारा बाहर आएगी और दोबारा खिल जाएँगे। लेकिन जब मेरे ऊपर ख़ज़ां आती है या मेरे ऊपर मायूसी आती है तो मैं मायूस होने लगती हूँ। तो मुझे उस दरख्त से सबक सीखना चाहिए कि मायूसी नहीं इख्तियार करनी, बाहर आएगी, ज़रूर आएगी। तो ये खुदा सबक दे रहा होता है। और इसी तरह खूबसूरत कोयल की आवाज़ जो होती है, वो उसकी खूबसूरती जो होती है एकदम दिल को खुशी देती है और लेकिन ये कि हम जो हैं वो जब खुद हम बोल रहे होते हैं तो हम जो है वो लड़ाई झगड़े में हम गधे की आवाज़ को तरजीह दे रहे होते हैं, कि उसकी आवाज़ कितनी बुरी लग रही होती है जब दूर से भी आ रही होती है, तो हम जो है हम उसको इख्तियार करें या उसको इख्तियार करें, यानी उसको हमें समझ आ रही होती है ये सारी चीज़ें, लेकिन जब वक़्त आता है तो हम जो है खुद भी उसी तरह का काम कर रहे होते यानी हैं। आप ये फ़रमा रही हैं कि उस मौके पर ये अवेयरनेस ख़त्म हो जाती है। खत्म हो जाती है। ठीक तो खुदा ये और चाहता है कि हम जो है वो इसको बाकी रखें, इस अवेयरनेस को बाकी रखें, इसको सोच क्योंकि जब वो उसकी आवाज़ आती है तो वो हमें बड़ी बुरी लगती है। या वो हुँ, कुत्ते लड़ रहे होते हैं और बिल्लियाँ लड़ रही होती हैं तो बल्कि लोग निकल के बाकायदा उन्हें पत्थर मारते हैं कि वो ना लड़ें। लेकिन जब सड़कों पे वही हाल होता है कि लोग किस तरह एक-दूसरे के गिरेबान खींच रहे होते हैं और ट्रैफिक में जो है वो रुक-रुक के लड़ाई झगड़ा और मार-कुटाई हो रही होती है। और ख़ास तौर पे रमज़ान में ज़रूर होती है जिस वक़्त इंसान को अपने शऊर को जो है वो हाज़िर रखने का टाइम होता है। उस वक़्त और शैतान इंसान का नफ्स का शैतान जो है वो बहका रहा होता है। तो बिल्कुल ठीक जी। और इसी तरह सर और सर जब मतलब जानवरों का भी जो हम देख रहे होते हैं ये डॉक्यूमेंट्रीज़ देख रहे होते हैं जिस तरह शेर हमला करके और वो शिकार कर रहा होता है। लेकिन होता ये है कि इंसान जब शिकार करने पे जाता है तो वो उस नस्ल को ही एक्सटिंक्ट कर देता है। वो इतना शिकार करता है, जबकि शेर का ये हाल है कि वो अपना शिकार करके
वो एक ज़हरा निगाह की का शेर है ना कि सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, सुना है जब शेर का पेट भर जाता है तो वो हमला नहीं करता, दरख्तों की घनी छाँव में जाकर लेट जाता है। लेकिन वाह इंसान क्या करता है कि पूरी-पूरी वो उसको उस अगर हिरन का शिकार करने निकला है तो उसको एक्सटिंक्ट कर देगा, कोई अपने एक लेदर के लिए कुछ साँपों का या इसी तरह किसी की खाल के लिए तो उनको एक्सटिंक्ट कर देता है। तो मतलब इंसान अपनी उस पे रुकता ही नहीं है। जबकि खुदा इस कायनात के ज़रिए सिखा रहा है कि ये वाला अखलाक इख्तियार करो जो कायनात का अखलाक है। और हर चीज़ जो है वो मतलब इस कायनात की जो है वो खुदा की तस्बीह कर रही है। यानी तस्बीह का मतलब इस तरह के जो उसे करना चाहिए वो कर रहा है। मतलब उससे बाहर नहीं निकलता, जबकि इंसान जो है, जो उसको करना चाहिए वो उससे बाहर निकल जाता है। यानी वो उस पर नहीं रहता है, यानी अपनी लिमिट पर नहीं रहता इंसान हम्म जो है। इसमें और इसमें आपने जो ये मिसाल दी है, इसमें सेल्फ अवेयरनेस से किस तरह आप रिलेट कर रही हैं? सेल्फ अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस से कि अल्लाह ताला हमसे क्या चाहते हैं? अल्लाह ताला हमसे ये चाहते हैं कि हम सोच समझ के जो है वो सारे काम करें दुनिया राइट, में जो है। राइट, कोई भी राइट, चीज़ बगैर सोचे समझे ना हो। राइट। हम जो कर रहे हैं उसके बारे में माइंडफुल हों। जी, वी शुड बी माइंडफुल हों। रिफ्लेक्टिव अबाउट व्हाट इज हैपनिंग। यानी जो आपने मिसाल दी वो मिसाल के तौर पर किसी भी मखलूक की जान ले लेना एज अ गेम, एज फन, ये इंसान ही कर सकता है। जी। हम बस, यानी यहाँ तक कि मकड़ी भी जो है, जो उसके जाल में फंस जाता है, वो उसको फिर खाती है। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि वो जी, उसने जी, सिर्फ इसलिए बिछाया हुआ है कि चलो चेक करते हैं। लेकिन इंसान तो जी। ट्रैप्स बिछाता है, इंसान तो शिकार करता है, तीर फेंकता है, गोली मारता है कि एक चीज़ जो है उसको मज़ा आएगा। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आपने भी सुना ही होगा कि बहुत सारे जानवर और कीड़े मकोड़े ऐसे भी हैं जिनके बारे में हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि इनको मारने से सवाब होता है। जी, जी, वो छिपकली के बारे में लोग कहते हैं। तो सर छिपकली के बारे में तो मतलब मैं ये कहती हूँ ये कि इसको ये तो कोई बिल्कुल भी शैतानी नहीं मारना मखलूक़ात है। चाहिए। अल्लाह तो ताला ने ये उसको तो मैं मखलूक कहती हूँ इसलिए सर। मारी ताकि उस पे लोग मारें और उसको सवाब दिया जाए। कमाल ही हो जाता है वैसे। जी। वेरी सर अब वेरी तो इंटरेस्टिंग। काफ़ी कम हो गई हैं, जैसे छिपकलियाँ भी इतनी कम हो गई हैं। तो उसके बारे में जब मेरे बच्चे कहते हैं कि इसको मारें, तो मैं कहती हूँ सिर्फ़ ऐसी को मारो जो बिल्कुल ही आपके मुँह पर गिर रही हो, बार-बार बेड के ऊपर आ रही हो, पंखे के दरमियान या वो। वरना इसके बारे में तो ऐसी मज़ाक में मैं कहती हूँ कि तुम कितने भुट्टो मारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा। इसके बाद छिपकलियों का तो वो हाल है। तो मैं कहती हूँ बिल्कुल इनको सही। ना मारो, ये मच्छरों को खाती हैं, ये कीड़े-मकोड़ों, वाह! ये कॉकरोचेस को भी खा रही होती हैं। तो सर बिल्कुल अल्लाह ठीक। ताला ये चाहता है कि हम जो है अपने ज़हन का इर्तिक़ा करें, इसको तरक्की दें, गौर व फ़िक्र करके और सोच समझ ठीक, के। जिस ठीक। इब्तिदाई सलाहियत पर अल्लाह ताला ने पैदा किया है, उसको इब्तिदाई पे नहीं रहने दें, बल्कि उसकी तरक्की हो, उसमें जो है हम आगे बढ़ें। तो उसके लिए सिर्फ़ गौर व फ़िक्र और सोच समझ और कायनात पर गौर व फ़िक्र करने से सर जो है वो मुझे लगता है कि तफक्कुर, हम बिल्कुल ठीक, तफक्कुर, बिल्कुल ठीक। तदब्बुर के ज़रिए ही पहुँच सकते हैं, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं, क्योंकि वरना ये होता है कि हर चीज़ फॉर ग्रांटेड हो जाती है। किसी चीज़ की हर चीज़ ज़ीरो हो जाती है। जैसे सही, ये कायनात ज़ीरो डिफेक्ट है ना, तो बिल्कुल हम जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं जब हम नहीं सोचते। तो हर चीज़ हमें जो है वो फॉर ग्रांटेड लग रही होती है, किसी चीज़ की कोई अहमियत नहीं लग रही होती। लेकिन अगर सोचने पे आएँ, तो ये जो एक घूँट आप चाय का भी पी रहे हैं, ये भी फ्लूक नहीं है। ये भी ऐसे नहीं है कि ये हमें मिल रहा है, जो मिल रहा है या हलक से उतर रहा है, तो ये इतनी बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की कि इसको अगर इंसान राइट, सोचे राइट। तो वो उसके रोंगटे खड़े हो जाएँ। बिल्कुल ठीक जी, बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच जी, जज़ाकल्लाह। और कुछ ऐड करना चाहें आप? थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया। हम और भी सुन लेते हैं लोगों से। जी। परिया, आप अनम्यूट कर दीजिए प्लीज़। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। सर वेरी ब्रीफली मुझे ऐसे लगता है कि हमें प्योरली अपने इंस्टिंक्ट पे एक्ट नहीं करना है, सिर्फ जिबिल्लत जो है हमारी उस पे नहीं करना, बल्कि हमें सोच समझ के जो भी हम काम करें उसमें हमें सोच समझ के राइट, करना चाहिए, कॉन्शियस होके करना चाहिए। कॉन्शियस होके। कहाँ पे हमें जब कहाँ आप ये हमें थी अपनी कॉन्शियस होके करना चाहिए, तो किस चीज़ के बारे में कॉन्शियस हो आदमी?
व्हाट इज द कॉन्शियसनेस? आई मीन अभी हम रिलीजन की बात नहीं कर रहे, अभी हम मिसाल के तौर पर इंसान की सतह पर जब हम देखते हैं कायनात में बैलेंस है, सब कुछ है, और इसमें मेरे अंदर ये चीज़ है कि मैं ये जानता हूँ मिसाल के तौर पर कि ये मैं था, ये मैं बनना चाहता हूँ, ये मेरी एक ऑटोनोमेटिक सेंस है, एक कॉन्टिन्यूटी ऑफ आइडेंटिटी है। इसमें इंसान क्या सोच समझे, क्या कॉन्शियसनेस होनी चाहिए? व्हाट शुड बी द कॉन्शियस? इस पे बड़ी खूबसूरत अल्फाज आए हैं कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है जी, ये किसी ने बोला बहुत अच्छा, इम्पैक्ट ऑन अदर्स, अभी शबाना ने बताया, ह्यूमिलिटी, ठीक है जी। व्हेन वी से इंसान को कॉन्शियस होना चाहिए तो उससे क्या मुराद है? सर व्हाट डू अब यू हैव इन माइंड? लेट्स सपोज सर बहुत भूख लगी हुई है और आपका जो इंस्टिंक्ट है वो ये है कि यहाँ जो भी पड़ा हुआ है मैं वो खा लूं, लेकिन क्या डू यू हैव अ राइट टू पिक अप दैट थिंग एंड ईट इट? या आप किसी ऐसी एनवायरनमेंट में हैं जहाँ पे ये आपको नहीं करना चाहिए? इस तरह से आपको कॉन्शियस होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपका जो दिल कर रहा है बस आप प्योरली इंस्टिंक्ट्स पे चल रहे हैं। जैसे ठीक जानवरों है, का होता है, वो प्योरली अपनी राइट, जिबिल्लत पे होते हैं और इंसान को अल्लाह ताला ने ये फैकल्टी दी हुई है कि हम सोचें, कुछ भी करने से पहले हम सोचें कि ये सही है, ये राइट, मुनासिब है, इस वक़्त के नहीं है। हम्म, तो सर मुझे ये कॉन्शियसनेस और सेल्फ बिल्कुल ठीक, अवेयरनेस से बिल्कुल ठीक। लगता है कि ये यानी ये बात जान लें कि जो एक्ट मैं करने लगा हूँ वो इन सारे हवालों से, इज़ इट अ रिस्पॉन्सिबल एक्ट, इट इज़ हाउ विल इट इम्पैक्ट अदर्स, इसके अंदर कोई बुराई तो नहीं पैदा कर दूंगा मैं, ये सारी चीज़ें और जो सर हैं ये, अपने लिए भी आगे फ्यूचर में बिकॉज़ राइट, सेल्फ बिकॉज अवेयरनेस है तो हम प्रिडिक्ट कर दिस सकते हैं कि आइडेंटिटी अच्छा इज गोइंग टू कंटिन्यू। यस बहुत अच्छी बात है। एग्ज़ैक्टली और इसका मेरी पीछे जो ज़ात पर हमने क्या असर किया है पड़ेगा? और सर पीछे से भी जो हमने किया है, क्या हम अपनी गलती दोबारा रिपीट करते हैं या हम उससे सीखते हैं? ये वाली सेल्फ अवेयरनेस जो होती है। बिल्कुल बस ठीक, सर, बिल्कुल ठीक। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू सर। शबाना आप अनम्यूट कर लीजिए। जी वंस अगेन ये जो है सेल्फ अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस, इसके मुताबिक मुझे ये लग रहा है कि खालिक की अपनी मखलूक से यही तवक्को है कि वो फिर कॉन्शियस रहे अपने अंदर चलने वाली थॉट्स, इमोशंस और मोटिव से और इंटेंशन से, और फिर उनको एथिकल प्रिंसिपल्स की रोशनी में इवैल्यूएट करे। ये तवक्को है खालिक की मखलूक से। राइट, और राइट, फिर खालिक की इस मखलूक से फिर ये भी तवक्को होनी चाहिए कि उसने उसको ये सब दिए हैं जब पोटेंशियल्स, तो फिर वो ये भी सोचे कि क्या मीनिंग है मेरी ज़िंदगी का, क्या मकसद है? मैं कौन हूँ? क्या मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ अपनी चॉइसेस के लिए? इस तरह के सवालों पे भी वो गौर व फ़िक्र करे, ये खालिक की इस मखलूक से तवक्को है। बिल्कुल ठीक जी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली व्हाट यू हैव सेड, कि वो ये सोचे कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, क्या ये अच्छा है, ये दिस इज व्हाट, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को बड़ा ब्रॉडली लेता हूँ। ये उसी के अंदर आ जाती है ना जी, कि मेरे मेरे अंदर जो कुछ चल रहा है या जो कुछ मैं करने लगा हूँ उस पर बड़ा ही खूबसूरत पॉइंट अभी लास्ट जो रेज किया है, ये किसने बात की थी आखिरी, मुझे आई एम सॉरी आई गॉट, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, फरिया ने जो बात फरमाई कि जो कुछ मैं करने लगा हूँ अब ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा, दिस विल बी अ पार्ट ऑफ जी, मी एंड जी, यू मस्ट, व्हेन यू लिविंग इन दिस मोमेंट, एक जो एस्पेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस है वो जो हम आम तौर पे मिस कर जाते हैं, वो ये है जी, कि ये मोमेंट अब मैं जिस तरह गुजारने लगा हूँ, वट एवर आई एम गोइंग टू डू नाउ विल बी जी, इटर्नलाइज्ड, ये कभी नहीं बदल सकूंगा मैं, इट आई विल नेवर बी एबल टू चेंज इट। सो इज इट वर्थ इट? क्या मैं जो करने लगा हूँ, वुड आई लाइक इट टू बी इटर्नलाइज्ड एज सच, जिस तरह से मैं सोच रहा हूँ, या मुझे इस पर गौर कर लेना चाहिए मजीद? ठीक है, बिकॉज ये जो कॉन्सेप्ट है और जिसको मैंने कहा अभी ऑटोनोएटिक कॉन्सेप्ट, ऑटो ऑटोनोएटिक का मतलब ये है कि मेरे अंदर इसी सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस में एक चीज़ ये भी है कि मेरी मेरी आइडेंटिटी कंटिन्यू कर रही है।
मैं ही था आज से 25, 30, 40, 50 साल पहले जिसने ये किया था। मैं ही था जिसने आज से 10 साल पहले ये किया था। मैं ही था जिसने कल ये किया। मैं ही था जिसके कल के लिए ये प्रोग्राम्स हैं। जो कुछ मैं आज प्लान कर रहा हूँ, वो कल के मेरे प्रोग्राम्स और मेरे अज़ाइम के मुताबिक है। ठीक है ना? बिकॉज़ आई विल नेवर बी एबल टू गेट रिड ऑफ इट। मैं इस पर शर्मिंदा हो सकता हूँ, मैं इस पर माफ़ी माँग सकता हूँ, लेकिन चेंज नहीं कर सकता। जी ये भाई, जो कुछ लास्ट लम्हे सेंटेंस जी, 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 श्योर, प्लीज़ कंटिन्यू, कंटिन्यू प्लीज़, प्लीज़। आप बताइए? सॉरी टू इंटरप्ट एग्ज़ैक्टली ये जो आपने बात की है, तो मतलब खालिक मखलूक से ये चाहता है कि वो इस शऊर और आगाही से हर लम्हा ये इस बात पे आगाह रहे कि खालिक ने उसको रिस्पॉन्सिबल बनाया है, राइट, राइट। कि वो इस काबिल है कि वो रिस्पॉन्स कर सके। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। वी आर नॉट जस्ट थैंक यू। बीइंग प्लेड अपॉन। किसी ने बड़ी अच्छी बात की है कि जब कुछ भी कंट्रोल में ना रहे ना, जब कुछ भी कंट्रोल में ना रहे, यानी जी, मेरी टांगें कट गई हैं, अब कुछ नहीं हो सकता इन टांगों का। अभी भी जी, एक चीज़ कंट्रोल में है और वो ये कि हाउ विल आई अप्रोच लाइफ? मेरा एटीट्यूड क्या होगा? ये मेरे कंट्रोल में है। मैंने इस जी, सारी सफ़रिंग को रिस्पॉन्स कैसे देना है, बिल्कुल ठीक बात है ये। यानी आम तौर पर ज़िंदगी में अल्लाह का एहसान ये होता है कि हमारे पास चॉइसेस होती हैं, मैंने ये करना है, ये करना है। बाज़ औक़ात ज़िंदगी में चॉइसेस ख़त्म हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, बिल्कुल ही जी, ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है? मिसाल के जी, तौर पर एक मुझे ये मालूम हुआ है, मेरे डॉक्टर साहब ने डायग्नोज़ कर दिया है कि बस अब ख़त्म हो गई ये बात। यू हैव ओनली अ वीक टू लिव। दिस इज़ हैपेंड to a few of my relatives as जी, well. You know, I know that this can happen. मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, जी, कोई फिल्मी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब भी जी, जिस मौके पर कुछ नहीं रह गया, मेरे पास ये मौका जी, है कि मैं ये देख सकता हूँ कि मैंने अब जिंदगी में अपने इन 7 दिनों में क्या मीनिंग ढूंढना है। कोई ढूंढना है, जी, नहीं ढूंढना है, मायूस रहना है या अच्छे एटीट्यूड के साथ जिंदगी गुजार। ये एटीट्यूड मेरे कंट्रोल में है, अल्टीमेट लेवल पे जी। मेरे कंट्रोल में सॉरी है। भाई, एक और बात अगर इजाज़त हो तो? फरमाएं, फरमाएं। ये जो अभी आपने बात की है, हाँ, मैं इस वक़्त रावलपिंडी में बैठ के बात कर रही हूँ, हमसे फ्यू मीटर्स अवे अ, यू नो रात को। तो येस, ये तकरीबन वो सिनेरियो है कि हो सकता है कि अगले फ्यू मोमेंट्स में कुछ भी नहीं रहे। Yeah, येस, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के इस फ़ोरम और इस कम्युनिटी से जुड़ने की वज़ह से अब मुझे इस बात की आगाही है और अल्लाह की दी हुई इस पोटेंशियल की वज़ह से कि मेरे पास मेरा एटीट्यूड चूज़ करने की फ्रीडम है। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए ये है जो बात, इसको इसको बड़ी छोटी-सी मिसाल से समझ लें। यानी किसी ने ये पूछा पिछले दिनों कि इस पे डर नहीं लगता? मैंने कहा लगता है, जी, डर जी, तो लगता है, ठीक है जी। जी, तो लेकिन एटीट्यूड क्या है? अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हर वक़्त करेज दे दे। करेज इज़ एन एटीट्यूड। करेज का मतलब ये नहीं है कि खौफ नहीं है, ये तो बेवकूफ़ी है। ठीक है? इन मेनी जी, केसेस ये बेवकूफ़ी हो सकती है। खौफ ना होना बेवकूफ़ी जी, हो सकती है। लेकिन क्यों क्यों? इसलिए कि फ़ियर इज़ अ नेचुरल इंस्टिंक्ट और फ़ियर किसी वजह से खुदा ने मेरे दिल में रखी है। वही बात जिस तरह से अभी हम ये बात कर रहे हैं कि ये सारी इंस्टिंक्ट्स भी तो खुदाई की है ना, जो खुदाई के दिए हुए पोटेंशियल्स हैं। ये वो नहीं है जो यूनिक हैं, क्योंकि ये सारे ही जानदारों में हैं। आप जब छिपकली को मारते हैं तो फ़ियर है जिससे वो भागती है और बच जाती है कई दफ़ा, अक्सर औक़ात बच ही जाती है। ठीक है? तो ये फ़ियर इज़ नॉट रॉन्ग। असल में करेज ये नहीं है कि इंसान में फ़ियर ना हो। करेज ये है कि फ़ियर के बावजूद भी वो अपने काम के लिए हाज़िर हो जाए। जी दिस इज़ भाई, एग्ज़ैक्टली जैसे बार-बार मतलब कामदी साहब भी फरमाते हैं कि ज़िंदगी जो आज़माइश है और सब्र और शुक्र का इम्तिहान है ना, तो जैसे ये प्रेज़ेंट सिनेरियो लाइक मैं इस वक़्त वन्स अगेन अ फ्यू मीटर्स अवे बैठी हूँ चिकलाला से, नूर खान एयरबेस से, ठीक है? तो सब्र और शुक्र के रवैये का इम्तिहान है कि हम कौन-सा इन दोनों में से एक रवैया अगर अपनाते हैं तो ठीक है। ठीक है, तो फिर आपकी बातों से थोड़े दिन पिछले सेशन में समझ आई कि सब्र इज़ एन एक्टिव फिनोमेना, इट इज़ नॉट अ पैसिव फिनोमेना।
ठीक है? तो मुझे यूँ लग रहा है कि जैसे ये तो अल्लाह ने मुझे मौका दिया है कि मैं अपने ईमान की आबियारी और मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड और मेरी हमसाइयाँ और मेरे दोस्त अ, ये इट इज़ अ गोल्डन अपॉर्च्युनिटी। ओके, हमने अगर जाना है तो व्हाई नॉट हम इस राह में चले जाएँ ना, क्योंकि हमने तो बस पानी पाना है ना, फल-फूल लगे या नहीं ना, तो हम इस राह पर बिल्कुल, आ गए हैं, सो नो मैटर कब बिल्कुल। फरिश्ता अजल आ जाए, इट मेक्स हार्डली एनी डिफरेंस। एब्सोल्युटली राइट। एंड हमने जाना है नहीं, हमने असल में पहुँचना है। पहुँचना वी है, हैव टू ओके, रीच। ओके, थैंक यू, थैंक यू, ऐसा थैंक यू, नहीं है कि थैंक यू, ये थैंक यू, खात्मा है। दैट्स ऑल, दैट इज़ लुक दैट्स एवरी एंडिंग इज़ अ बिगिनिंग। लुक एट इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। और वो चीज़ याद रखें, यानी जो भी कुछ होना है, ये इस दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसने बरकरार जी, हमेशा के लिए रह जाना है, सिवाय आपकी वो पास्ट मोमेंट्स जो है वो आपके साथ जाएंगे, हमेशा के लिए रह जाएंगे आपके साथ। लेकिन इस दुनिया में कोई दर्द, कोई खुशी, कोई जॉय, कोई प्लेजर हमेशा के लिए नहीं है। तो हमने तो असल में उस जी, दयार में पहुंचना है कि जिधर जो कुछ मिलना है फिर हमेशा के लिए मिलना है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अच्छा मिले, इंशाल्लाह। जी, थैंक यू। थैंक यू जी। आयशा अनम्यूट कर लीजिए आप प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। तो मैंने ये लिखा है कि अल्लाह अल्लाह ताला ने हमें मुस्तकिल शनाख्त और अपने पर गौर करने की सलाहियत दी कि हम खुद को माजी हाल और मुस्तकबिल के आईने में देखें, अपने सफ़र को जानें कि मैं क्या था, अब क्या हूँ और मैं क्या बनना चाहता हूँ, उसकी कोशिश करें। फिर अपने अंदरूनी प्रोसेस को जानने की सलाहियत दी कि हम उनको रेगुलेट कर सकें, को बेहतर कर सकें। फिर इखलाकी खुद मुख्तारी दी कि हम अखलाकी असूलों को जानें और खुद को आला अखलाक पर खड़ा रख सकें। राइट। अपने लिए बामकसद अहदाफ मुतय्यन करने की सलाहियत दी ताकि हम अ, उनको पूरा कर सकें, की तरफ बढ़ें। और माशरती ताल्लुकात और हमदर्दी की सलाहियत दी कि हम लोगों की तकलीफ समझें और उनकी मदद करें। अच्छा। फिर मौत का इदराक और वजूदी तजस्सुस दिया कि हम ये जानें कि हम कहाँ से आए हैं और हमने कहाँ जाना है। बस यही है सर। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। ये देखिए, इसमें जो इन्होंने किया ना, व्हाट आयशा हैज डन इज कि वो सेल्फ को ना कॉन्शियसनेस ना अवेयरनेस, बल्कि कोई वर्ड्स नहीं यूज किए इस तरह के, वो तो हमने कर दिए। आपने अप्लाई करके बता दिया कि ये चीज़ें करें, मैं इस चीज़ के बारे में अवेयर हो जाऊं। वो तो मैंने लिखा हुआ है, व्हाट डज इट मीन, वो उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। अपने माजी को देखें कि मैं किधर किधर से गुजर के इधर पहुंचा हूं। और ये बात भी ज़हन में रखिएगा, किसी ने बड़ी अच्छी बात की है कि ज़िंदगी में मैनी टाइम्स थिंग्स विल नॉट बी अंडरस्टैंडेबल। मैनी टाइम्स, ये नहीं मैं कह रहा कि हमेशा, यानी अक्सर औकात जो कुछ हो रहा है वो आपको समझ में नहीं आएगा। अक्सर औकात ये सवाल पैदा हो जाएगा कि वाई मी, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा कि जब आप उससे आगे गुजर जाएंगे एंड यू कैन कनेक्ट द डॉट्स। जो कहते हैं कि हाइंड विजन जो होता है ना, वो 6x6 होता है, ठीक है, एंड यू कैन कनेक्ट द डॉट्स। उस वक्त आपको लगेगा कि अच्छा उसकी वजह से ये हुआ। फिर इस पहलू से ज़िंदगी को देखना शुरू करना चाहिए। ये इंसान के अंदर ये वही रिफ्लेक्शन है। दिस इज ऑल रिफ्लेक्शन। थैंक यू वेरी मच जी आयशा, जज़ाकल्लाह जी। जी जी, अस्सलाम रोजबेन वालेकुम। अनम्यूट कर लीजिए आप। बाय। सर मैंने तो ओवरऑल लिखा था, लेकिन अब खुद शनासी पे जो है उसमें एक चीज़ जो मुझे समझ आई वो ये है कि आजिज़ी, जैसे जो हम्म। कुछ मिला है अल्लाह ताला ने जो दिया है उसमें मेरा कोई कमाल नहीं, देने से मिला है। और जब मिला है या दिया गया है तो वापस भी ले लिया जाएगा। तो ये आजिज़ी समझ आती है कि मैं फिर कहाँ हूँ, मेरा क्या कमाल इसमें, मैं कौन? इस तरह। और अपनी ये कि अंडरस्टैंडिंग, ज़िंद अपने आप को जी, जी। समझना, ये क्या बात है जी, ये बहुत आला। इस ह्यूमिलिटी के का एहसास के मुझे असल में किसी के दिए से मिला हुआ है। जो कुछ भी है, चाहे वो मेरी आंखें क्यों नहीं है, जी, सिर्फ बिल्कुल। बाहर नहीं बल्कि अंदर भी जो कुछ है। यानी कितने ऐसे लोग हैं कि जिनको हम ये कहते हैं कि 7 यूनिकली ह्यूमन पोटेंशियल्स हैं ये, लेकिन उनमें से कोई ना कोई पोटेंशियल
कहीं पे इतना वीक होता है कि ऑलमोस्ट नापैद लगता है। वो तो ह्यूमन पोटेंशियल नहीं, जो बेसिक लिविंग पोटेंशियल जो आपको बहुत सारे जानदारों में दिखते हैं, आंखें नहीं होती हमारी, जी, कई दफ़ा का सुनने की सलाहियत नहीं होती है हमारे अंदर, ये सब कुछ है जी दुनिया में। जी, दैट्स सो राइट, एब्सोल्युटली। जी और मुझे जो मिला है तो वो लिया भी जा सकता है ना, यानी मेरा क्या कमाल इसमें? एग्जैक्टली, और एग्जैक्टली। दूसरा ये कि जिसे नहीं मिला उसे जो भी ये सलाहियत देखने की, सुनने की या कुछ भी, तो उसको देख के भी कितनी शुक्रगुज़ारी है, यानी जिसको नहीं मिला और हमें मिला है। तो वो भी फिर अभी जो आपने बात की कि उसकी हिकमत को भी जानना ना, कि क्यों ऐसा है सब? मुझे मिला है, उसको नहीं मिला, या मुझे नहीं मिला, उसको मिला है। तो कोई हिकमत होगी, तो उस हिकमत को भी जानना, जैसे बाज़ चीज़ें हो जाती हैं, बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि वो शुक्र है अल्लाह का, अगर वो नहीं हुआ होता उस वक़्त तो हम वावेला कर रहे होते हैं, लेकिन क्वाइट बाद में राइट, शुक्र अदा क्वाइट राइट, करते हैं। तो इस एब्सोल्युटली हिकमत जी। को भी जानना। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जी। एक ऐसी सवाल आपके इससे ज़हन में आया, इस पे सोचिएगा कि जो लोग खुदा ना खास्ता पैदाइशी तौर पर किसी किसी अपनी फैकल्टी से महरूम होते हैं, डू यू थिंक दे एवर मिस दैट फैकल्टी? क्या ये आपकी राय है कि एक आदमी जो है, जो पैदाइशी अंधा है मिसाल के तौर पर, वो बीनाई को मिस कर सकता है? शायद एनीवन? उसको पता ही नहीं कि बीनाई क्या होती है, अगर यानी वो पैदाइशी एक नेमत का एहसास असल में नेमत के होने से होता है, बल्कि होने से भी ज़्यादा नेमत के होने के बाद छिन जाने से होता है ज़्यादा, कई दफ़ा। जी, होना ये चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस असल में इस तरफ भी आपको मुतवज्जे करती है कि नेमत के छिन जाने से पहले नेमत का एहसास कर लो, ठीक है? जी, कदर कर यानी लो लोगों की उनके जाने से हाँ, पहले। यानी आप ये यकीन जानिए दैट अ पर्सन, आई एम नॉट, खुदा ना खास्ता ये मेरा कोई हक नहीं है, अल्लाह ताला का दिया हुआ जो कुछ भी है वो उसकी रहमत इनायत से दिया हुआ है। मेरा किसी चीज़ पे भी जो मेरे पास है उसका उसके ऊपर कोई हक नहीं कायम होता था। लेकिन मैं जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो ये कि एक बच्चा जो है, जो असल में उन आसाइशों के बगैर पैदा हुआ है, कि जिन आसाइशों के हम लोग बड़े आराम से आदी हो गए, उसको वो आसाइशें वो मिस नहीं करता जब तक कि वो देखता नहीं है लोगों को कि इन आसाइशों में हैं। उसके लिए वो बड़ी आसाइश वाली ज़िंदगी होती है जो वो गुजार रहा होता है सड़क पे भागता हुआ। दिस इज़ अ वेरी हुँ, इंपॉर्टेंट रिकग्निशन। और ये रिकग्निशन जब पैदा हो जाए तो इंसान को इस चीज़ को रिकग्नाइज करना चाहिए कि मैं असल में नथिंग दैट आई एम टेकिंग फॉर ग्रांटेड इज दैट समथिंग कि जिसके बगैर मैं जी नहीं सकता था। जी तब भी सकता था और मैं मिस भी ना करता अगर ना होती। लेकिन अब जबकि है तो मैं इसकी कदर करूं और इसको वैसे यूज करूं जैसे कि मेरा रब चाहता है। ये दिस इज द सेल्फ रिकग्निशन की नेमत का एहसास हो जाए इससे पहले। इसी से असल में शुक्रगुजारी पैदा होती है। जी, यानी शुक्रगुजारी ये है, वो किसी ने कहा ना कि मज़हब की बुनियाद खौफ पे है, कि पता नहीं ऐसा ना हो जाए। नहीं, खौफ असल में है क्या चीज़? वो इस्लाही साहब ने बड़ी खूबसूरत बात फरमाई है कि मज़हब की बुनियाद असल में उस नेमत की रिकग्निशन से है पहले लेवल पे। यानी अगर खौफ है तो इसका मतलब है नेमत है। कोई भी आपको अगर खौफ है, कोई फ़ियर है, जैसे अभी बात हो रही थी, ये जब हुआ तो ये फ़ियर पैदा हो जाता है कि कोई हमारे ऊपर ही ना गिर जाए, कोई ड्रोन हुँ, मिसाइल मेरे ऊपर ही ना गिर जाए। अच्छा, ये जो खौफ है ये क्यों है? इसलिए कि मुझे जान की नेमत, ज़िंदगी अपने में। जिंदा होने की नेमत, जिंदगी की नेमत का एहसास दिलाए। हुँ, इसी वजह से देखिए फिर शुरू क्या हुआ, वो खौफ से नहीं शुरू हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से शुरू होती है ये बात कि जी, अल्हम्दुलिल्लाह नेमत का एहसास पैदा हो जाए। ये सेल्फ रिफ्लेक्शन और कॉन्शियसनेस के बगैर नहीं हो सकता। हुँ। बहुत तो शुक्रिया जी। आजिज़ी और शुक्रगुज़ारी 2 चीज़ें। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आजिज़ी पैदा हो जाए तो लाज़िमन शुक्रगुज़ारी पैदा होगी, लाज़िमन पैदा होगी। इसलिए कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता था। सर शबाना अनम्यूट कर लीजिए। जैसे साइंस कहती है कि हर इंसान के अंदर जो है वो जो उसके सेल्स हैं उनमें इतनी टूट-फूट होती रहती है, हर 10 साल में इंसान का जिस्म जो है वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है। तो लेकिन जी, अगर मैं अब मेरा दिमाग, मेरी सोच, मेरा नियत, मेरा नज़रिया, मेरे इरादे अगर वहीं के वहीं अटके हुए हैं, तो इसका मतलब कि मैं जो हूँ वो बिल्कुल
ऐसे ही जैसे पानी खड़ा खराब हो जाता है, या दिमाग को हम अपने जंग लगा रहे हैं, अगर हम इस पर जो है वो बढ़ नहीं रहे हैं आगे, अगर हम अपना इर्तिका नहीं कर रहे हैं अपनी नीयत का, अपने सोच का, अपने इरादों का और अपने नजरियात का, मतलब गौर फिक्र करके उनको नहीं चेंज कर रहे हैं, क्योंकि जो ब्रेन में जो है अल्लाह ताला ने इतने ब्रेन के जो सेल्स हैं वो उतने ही हैं जितने कायनात के सेल्स हैं, तो यानी इतना ज्यादा शऊर, इतनी ज्यादा खुदागाही दी हुई है और हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम उसको बिल्कुल ही वो जंग लगा आज रहे हैं। तो इसका भी तो फिर एब्सोल्युटली खुदा ज़ाहिर है कि पूछेगा कि क्या करके आए, इतना कुछ दिया हुआ था और उसको जंग लगा के आ गए, उसको ऐसे फेंक के आ गए। तो वही जो आप कह रहे हैं कि अल्लाह ताला माफ करे अल्हम्दुलिल्लाह ही से शुरू और अल्हम्दुलिल्लाह ही पर आखिरत में भी खत्म होगी। कि वाकई इतनी ज्यादा उसकी नेमतें हैं, खुद इंसान अपनी एब्सोल्युटली अपनी चीजों पर गौर व फिक्र कर ले, एक चीज पर, एक दांत पर ही गौर कर ले इंसान, सोच ले कि वो एक निकलता है तो फिर उसके बाद जो दूसरा लगता है वो कितना खराब होता है, कि वो चीज आती ही नहीं उसमें, और उसके बाद ही वाकई हमारे अंदर तभी शुक्रगुजारी पैदा होती है कि जो वो पहले था वो बड़ा अच्छा था। बिल्कुल ठीक नेमत छिनने से पहले अगर हम इस चीज का एहसास करने लगे तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है कि हम फरिश्तों की तरह, यानी फरिश्ते जो है वो मुसलसल शुक्रगुजार रहते हैं, वो मुसलसल अल्लाह ताला की तस्बीह कर रहे होते हैं, लेकिन एक इंसान है जो इरादतन करता है तस्बीह, करना चाहे तो करता है, नहीं करना चाहे तो वो नाशुक्री ही कर रहा होता है उसकी, उस खुदा की। हालांकि अगर देखा जाए तो वो जो नाशुक्री जिस चीज की कर रहा होता है वो भी उसके लिए ही बेहतर होती है, क्योंकि राइट अल्लाह ताला की जो डिस्ट्रक्शन है वो भी असल में कंस्ट्रक्शन ही है, वो डिस्ट्रक्शन नहीं है इंसान के लिए। जैसे हमने पहले भी सारा जी जी वोल्केनोज और उन सारी चीजें, जी तो जी इंसानी शख्सियत के अंदर भी जो अगर ये सारा कुछ हो रहा होता है वो भी उसके फायदे के लिए हो रहा होता है, तो उसके लिए भी बिल्कुल बहुत गहराई और डीप और शऊर और ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने रखी है। तो इंसान जो है वो बहुत अपने आप को बदल सकता है अगर इन चीजों पर गौर व फिक्र करे तो। बिल्कुल थैंक यू सर। बिल्कुल बहुत शुक्रिया जी जी सिद्दीका आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी अभी आप जो रॉसबिन के साथ आप जो बात कर रहे थे एंड एट द एंड आपने जो कहा था कि इस चीज के ऊपर आप जरा सोचना और गौर करना, वो आई वांटेड टू ऐड समथिंग टू दैट इफ आई मे। श्योर प्लीज गो अहेड तो आपने कहा इफ यू डोंट हैव समथिंग देन डू यू मिस इट, राइट? सो एंड यू गिव एग्जांपल्स ऑफ sight and hearing, etc. I just had something really small to add to this. So I only have one child. एंड उस चाइल्ड से, वो 17 years की है, उससे हर कोई पूछता है हाउ डज इट फील टू बी एन ओनली चाइल्ड। तो दिस क्वेश्चन दैट यू जस्ट ब्रॉट अप, दिस वाज ब्रॉट अप टू मी आई थिंक जस्ट अ फ्यू आवर्स अगो। उसने मुझे कहा हाउ एम आई सपोज्ड टू नो, आई मीन आई इट्स नॉट लाइक आई हैड अ सिबलिंग एंड देन द सिबलिंग डिसअपीयर्ड। So yeah, you mentioning that really brought it up. Like, and honestly, I wish people were more considerate when asking that kind of a question, because it's like asking a blind person, how does right it feel not seeing? right how And can वो he बंदा क्या कहे, right unless exactly unless you could see and then you lost your sight, and of course Hmm. that's something very different. But if you never have seen in your life, तो वही बात है कि उससे जब पूछते हैं कि तुम्हारा बहन भाई नहीं है, how does it feel, and she's 17.5 years old. तो मतलब वो उसमें देखिए क्या होता है कि कुछ चीजें थ्रू सोशल exposure you get to know, right? I mean you can imagine Mhm, I'm not saying that you get to know at a first hand experience mhm, level, but you can, like for instance, if she goes to her aunt's place and there are quite a few siblings there, so she will, or maybe you have siblings and she can see how you mhm, interact with them, तो वो शायद कुछ इस तरह समझ सके इससे कंपेयर करके कि अगर मेरा होता तो इस तरह होता, बट दिस वुड बी ओनली इमेजिनेशन, इट कैन mhm, नॉट बी एक्सपीरियंस। इसी की एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग मिसाल है कि ये जब ये बात हो रही थी, अमेरिका में ही था शायद मैं उस जमाने, उन दिनों में जिस वक्त ये बात हुई ना, कि ये जो एक आदमी जो है वो अपने अंदर से ये महसूस करता है कि वो उसको औरत होना चाहिए, तो क्या फिर करे वो, तो मैं उसको ये mhm, महसूस होता कैसे है, कि महसूस होता कैसे है यही समझ नहीं आती मुझे, यू नो। mhm, यानी अगर मैं एक चीज कभी था ही नहीं, या तो ना कि मैं तीन चीजें रहा हूं, ठीक है, mhm, और अब मैं चाहता हूं कि अच्छा मैं ये होता हूं, फिर नहीं, मैं कभी रहा ही नहीं वो, आई हैव नेवर बीन अ वुमन, आई मीन दिस एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग अ वुमन
I will always be deprived of in this world. क्या करें? How can I want to be a woman without having the experience of being one? मतलब मैं जो कुछ भी हूँ, मैं जो भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ या जो भी मैं चाहता हूँ, मेरा ख्याल है कि शायद ऐसा औरत होना चाहता मतलब होगा इसका। दिस इज द ओनली थिंग दैट आई कैन से, बिकॉज दिस इज अ फीलिंग। यू सी, एक सोशल एक्सपीरियंस इज समथिंग विच यू कैन, फॉर इंस्टेंस आई कैन वॉच a loving couple, and I can sort of, uh, or two friends, a loving couple, and then miss something that I used to experience, or miss something that I have never experienced. Like मैंने कभी शादी ही नहीं की मिसाल के तौर पर, या मेरे कोई ऐसा रिलेशनशिप ही कभी नहीं रहा, तो मुझे लगे कि अच्छा ऐसा हो सकता था, एंड देन आई मिस। लेकिन एक चीज तो मैं एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकता, एक है ही इंटरनल एक्सपीरियंस, वो मेरे सामने ही नहीं आ सकता। How does a woman feel? I mean, I don't know. A woman, how can she tell that? How does a man feel? I mean, feeling like a man, I don't know. And even I don't know how to feel like a man. I just know how to feel like myself. This is the only thing that I know. ये वो क्वालिया है ना, कि जिसको आप क्या बताएंगे, किसी को क्या आप कह सकते हैं? These are interesting things. Thank you very much for this beautiful example जी। बहुत खूबसूरत बात कही है। थैंक यू जी। हम कुछ सवालात भी ले लेते हैं जी। अब मेरा ख्याल है वी विल स्टॉप हियर। आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि सब लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिच बनाने के लिए प्लीज़ ये कीजिएगा कि इस प्लेलिस्ट को अली ने शेयर कर दी है शायद, इसको देख लीजिएगा। इसमें आगे जाके जो ये सेशंस आएंगे जिसमें कि हमने इन पे बातें की हैं, आप वो सेशंस ले लें, वो उनके टाइटल्स में ही आपको मिल जाएंगे। वो सेशन ले लें, उसका सिर्फ पहला पार्ट पढ़ लें, सुन लें, कि जिसमें आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि इस पे हमने क्या-क्या चीज़ें शामिल हैं, और उनमें से कोई भी 1, 2, 3 सारी जितनी भी आप लेना चाहें, जस्ट टॉक अबाउट देम कि ये खुदा की दी हुई सलाहियतें हैं, इससे मेरे अंदर क्या ज़िम्मेदारी का एहसास पैदा होता है, यानी मुझे कैसा है होना चाहिए, ठीक है जी? या व्हाट डज़ द क्रिएटर वांट फ्रॉम मी बाय गिविंग मी दीज़ ब्यूटीफुल एबिलिटीज़। वील इधर हम आज के लिए रोक लेते हैं जी, एंड व्हाट वील डू इज वी कैन स्टार्ट विद अतीक साहब ने सवाल किया था, उसी से शुरू कर Yeah. लेते हैं जी। अतीक साहब। जी सर। सर मेरा सवाल ये था कि अगर एक बंदा इम्पल्सिव स्टेज में हो या जो इंपीरियल स्टेज में या उससे आगे जिस भी स्टेज में वो है, तो उस स्टेज में उसकी अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी? यानी क्योंकि उस स्टेज में उसका गिल्ट का एहसास भी अलग होगा। सही है, उसको एक चीज बुराई अगर वो कर रहे उसको रियलाइज भी नहीं हो रही, तो अल्लाह के यहाँ उसकी अकाउंटेबिलिटी किस तरह होगी? अल्लाह ताला के यहाँ जो अकाउंटेबिलिटी है जी, यानी यूं समझ लीजिए कि जिस तरह से इंसान को अपनी अकल की डेवलपमेंट, उसकी अकल की डेवलपमेंट भी तो टाइम से हो रही है ना, उसके कॉन्सेप्ट्स की डेवलपमेंट टाइम से हो रही है। जिस तरह एक बच्चा जो है, जब वो पैदाइश के फ़ौरन बाद 1 या 2 साल का बच्चा जो है, उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इसी तरह से जो 10, 11, 15 साल का बच्चा है, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से अकाउंटेबिलिटी है। अकाउंटेबिलिटी में जो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस है, उसको हमेशा याद रखिए। यानी प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस ये है कि तुमको जो कुछ दिया गया था तुम यानी लियब्लुवकुम फीमा आताकुम, यानी अल्लाह ताला ने तुम्हें जो कुछ दिया है उसी में तुम्हारी आजमाइश है, तुम्हें उसके मुताबिक बिहेव करना है। ये इसके अंदर ये सारा कुछ ही शामिल है। यानी मैं जिस तरह से डेवलप करूंगा, एक स्टेज आएगी, वो जो कुरान मजीद ने एक मौके पर कहा कि वो पैदाइश होती है, फिर उसके बाद वो बड़ा होता है, और फिर वो 40 साल की उम्र को पहुंच जाता है, और फिर वो ये काम करता है। वो जो 40 का जो ख़ास तौर पर ज़िक्र कर देना है, यानी एक सीरियस मैच्योरिटी की एज पे जब आदमी पहुंच जाता है, तो वो फिर वो वाली अकाउंटेबिलिटी होती है जो कंप्लीट ह्यूमन अकाउंटेबिलिटी के लेवल पे वो पहुंच जाता है। लेकिन इसके अंदर ही बहुत कुछ फ़र्क पड़ जाएगा। वो फ़र्क कैसे पड़ जाएगा? आपको एनवायरनमेंट क्या मिली है, आप किस लेवल पे आपको एनवायरनमेंट की सपोर्ट और चैलेंज मिला है। क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है कि ये हमने तो ये समझ लिया ना कि ये एक स्टेज से दूसरी स्टेज, तीसरी चौथी स्टेज, इस तरह से चल रहा है, और 5वीं स्टेज।
जो असल में हो रहा है वो ये हो रहा है कि अगर मिसाल के तौर पर इम्पल्सिव स्टेज में है एक बच्चा, छोटा बच्चा है, 2, ढाई, 3 साल का बच्चा है, और इम्पल्सिव स्टेज पे उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जाता है हर चीज़ में, क्योंकि इम्पल्सिव स्टेज ये चाहती है कि मैं अपनी इम्पल्सिस का मुजाहरा, इम्पल्सिस पर अमल करूं, ये वो चाहती है। यानी इसके नतीजे में मेरी आइडेंटिटी जो है वो मुस्तहकम होती है, यानी बिकॉज माई आइडेंटिटी इज बेस्ड ऑन माई इम्पल्सिस। और इसी स्टेज के अंदर एक और चीज़ मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ। यानी इंसान, आज आप और मैं ये समझ सकते हैं कि इंसान की परसेप्शन में और रियलिटी में फ़र्क होता है, अक्सर औकात फ़र्क होता है, हो सकता है। इसकी एक छोटी सी मिसाल समझिए। आप एक बहुत ऊंची बिल्डिंग पे खड़े हैं और आप उस बिल्डिंग से नीचे देखते हैं, तो इंसान इस, अब मेरी आपकी नहीं, आप तो नौजवान होंगे, मेरी उम्र में, आपकी भी उम्र में, जब वो नीचे देखते हैं तो आपको ये नहीं महसूस होता कि लोग छोटे हैं या लोग छोटे हो गए हैं, आपको ये महसूस होता है कि लोग छोटे दिख रहे हैं। ये देखिए, ये जो हमारी स्टेटमेंट है ना, ये खुद बता रही है कि हम इसमें फ़र्क जानते हैं कि परसेप्शन और रियलिटी फ़र्क हो सकती हैं। ये वो सितारा बहुत छोटा सा दिखता है, वो है नहीं छोटा, ये परसेप्शन और रियलिटी में फ़र्क है, ठीक है जी, बिकॉज ऑफ आवर पोजिशन। तो ये जो फ़र्क आप कर सकते हैं, ये वो 2 साल का बच्चा नहीं कर सकता, ये 3 साल का, 4 साल का आमतौर पर बच्चा नहीं कर सकता। उसके लिए द कार्स आर स्मॉल। आई वाज लैंडिंग, मेरे मेरे साथ मेरा नवासा बैठा हुआ था, तो एग्जैक्टली दिस इज व्हाट ही सेड, एग्जैक्टली। मतलब ये मैं, क्योंकि ये चीज़ें थेरेटिकली पढ़ी होती हैं, तो क्या मैं देखना ये चाहता हूँ कि हाउ विल ही रिस्पॉन्ड टू दिस। तो मैंने उससे ये पूछा, उसको दिखा रहा था मैं कि लुक एट दोज कार्स, तो कहते वो स्मॉल कार्स, एंड ही वाज एक्साइटेड, स्मॉल कार्स, and but he could not say कि the cars appear to be very small। तो ये जो फर्क हैं, ये जो इंसान की ये सलाहियतें ये डेवलप करती हैं। अब इंसान का मुआखजा असल में शुरू कब होता है? यानी मुआखजा शुरू तब होता है कि जिस वक्त इंसान अपनी कॉन्शियसनेस की एज पे पहुंच जाता है। ये जो इवन सेल्फ अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस है, ये भी डेवलप करती है। ऐसा नहीं है कि पहले दिन से बच्चा जानता है। आपको एक स्टेज तक ये पता चलेगा, इफ़ यू आर फीलिंग गुड तो आपको लगेगा दुनिया इज गुड, फीलिंग गुड, ठीक है जी। आप अगर हंस रहे हैं तो इसका मतलब है सब खुश हैं, आपको गुस्सा है तो सबको गुस्सा है। आपकी जो इस वक्त की फीलिंग है, आपको लगेगा कि ये हूं मैं। मिसाल के तौर पर व्हेन अ चाइल्ड, अ 3-4 ईयर ओल्ड चाइल्ड सेज दैट आई हेट माय ग्रैंडमदर, तो नेवर टेक दैट सीरियसली, बिकॉज दिस सेम चाइल्ड कैन से वेरी इजीली आई लव बनानाज एंड आई हेट बनानाज। वो अपनी इस वक्त की फीलिंग को ये वर्ड दे रहा होता है, ठीक है, इस वक्त की फीलिंग को। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। यानी इस तरह की चीज़ें जो हैं, वो इंसान की जो डेवलपमेंट है वो असल में सारी ही सलाहियतों में हो रही है उसके, और इसी तरह से उसके मोटिव्स में भी हो रही है। वो डेवलप करेगा, और जिस जगह पे वो आज है इसी जगह पर उसका मुआवजा होगा अगर इधर उसकी जान जाती है। सर नहीं, लेकिन जैसे आप कहते हैं ना कि जो पाकिस्तानी मुआशरा है ये इंपीरियल स्टेज पर रुका है ना, और इसके कंसिक्वेंसेस भी होते हैं जो इसमें लोग रहते हैं उनकी, यानी जितने भी वो काम करते हैं या जो भी उनका रिस्पांस है ना, तो वो इसी मुआशरे में चूंकि यानी वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी अगली नस्लों तक। तो और एक बंदरा किसी और मुआशरे में है जहाँ पे यानी लोग अप लेवल में हो, तो दोनों की जो अकाउंटेबिलिटी है उनमें कोई रिलैक्सेशन होगी कि नहीं? आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पाकिस्तानी मुआशरे में रह रहे तो उनको अल्लाह के यहाँ रिलैक्सेशन मिलेगी? मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी कि इंसान को उसकी एबिलिटीज़ के मुताबिक जवाबदेही और मुआवजा होगा। यानी एबिलिटीज़ के, उसमें एबिलिटीज़ में शामिल हो जाती हैं बहुत सारी चीज़ें कि उसको क्या चीज़ ठीक लगती थी, क्या चीज़ किस एनवायरनमेंट में पड़ा बढ़ा था, ये सब चीज़ें आ जाएंगी, सब चीज़ें आ जाएंगी। मैं किसी को देख के ये जज करने का इल्म नहीं रखता। बस ये बात, इस हकीकत को मान लें, और ये दूसरी हकीकत ये मान लें कि अल्लाह ताला किसी जान पर उसकी वसत से ज्यादा बोझ नहीं डालेंगे। यानी वॉट एवर ही हैज, ही विल ओनली बी अकाउंटेबल फॉर दैट। आज उसके अंदर रह के करना है मामला, जो कुछ भी करना है। इंसान के अंदर मिसाल के तौर पर ये अवेयरनेस डेवलप हो गई है कि चोरी गलत है, अगरचे वो इस वक्त
इसलिए चोरी से बचता है, मिसाल के तौर पर इसलिए बचता है कि मेरे वालिद साहब को पता चल गया तो वो तो मुझे डिसऑन कर देंगे, ठीक, और उसको अभी कोई और ख्याल नहीं आता, ठीक है, यानी चोरी गलत है क्योंकि वालिद साहब गलत समझते हैं, तो फिर इसी वजह से बच जाए, इफ दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। थैंक यू लेकिन ये दिस इज नॉट गोइंग टू स्टैंड हियर। इंसान को अपनी अपनी डेवलपमेंट के बारे में भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि अल्टीमेटली मुझे इस जगह पे पहुंचना है। ये जो मैंने आपके साथ शेयर किया है इसका भी एक मकसद है, यानी मैं और आप भी अपने आप को देखें कि देयर विल बी मेनी एक्शंस कि जिसमें हम सिर्फ इस वजह से अवॉइड कर जाते हैं कि ये लोगों को अच्छा नहीं लगेगा या किसी को बुरा लगेगा। नहीं, हमने वापस जुड़ना है, अपने आप को इससे ग्रो कराना है, ताकि हम इसलिए रुकें क्योंकि ये ठीक बात है। लोगों को अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, दैट इज नॉट द केस, इशू नहीं है, इस पे हमें ग्रो करना थैंक है यू इंशाल्लाह। मोस्ट वेलकम जी अतीक साहब, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वेटिंग जी। हो गया जी टाइम। मैं जी, आज का रिक्वेस्ट वक्त करूंगा जी, खत्म हो गया। हम सेल्फ अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस से आगे चलेंगे। नेक्स्ट जो है 1 या 2, मुझे उम्मीद है कि अगर सब लोग देख के आएंगे तो वी विल हैव अ वेरी रिच डिस्कशन, उसको हम लेकर आगे चलेंगे जी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम।